हुकूमत मुल्की माशी तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं महंगाई, स्मगलिंग, करप्शन का खात्मा करना है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब बोले, हमारा सफर कठिन जरूर है लेकिन यकीन है कि मंजिल पर पहुंचेंगे। IMF के साथ प्रोग्राम के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ये बात जहन में रखनी चाहिए कि ये IMF के साथ हमारा आखिरी प्रोग्राम हो। अहदाफ पर फोकस करके चलना है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत बंजर इलाकों को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। 4 में से 2 सूबों ने जमीन ट्रांसफर कर दी, बाकी 2 सूबों से बातचीत जारी है। आमदन से 40% सूबों को, 40% सरमायाकारों को मुनाफा मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर का कहना था, पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। पाकिस्तान पानी के लिहाज से कहत ज़दा इलाकों में शामिल है। ये सैलाब तो अभी आ रहे हैं, मौसमियाती तगय्युरात के बाद सैलाब ना होंगे तो क्या होगा। IMF का अगस्त में टैक्स हदफ पूरा न करने पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से आलमी इदारे को टैक्स अहदाफ के हसूल की दोबारा यकीन दहानी। IMF हुक्काम और वजारत खजाना के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात ज़राए के मुताबिक हुकूमत टैक्स वसूली बढ़ाने के लिए 1 अक्टूबर से विद होल्डिंग टैक्स में 1% इजाफा कर सकती है। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से जारी मुरासले में कहा गया है कि खिलाफ वर्जी पर सरकारी मुलाजिम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वफाकी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, महकमों के सरबराहान, चीफ सेक्रेटरीज अमल कराएं। सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए ये फैसला किया गया। मुल्क भर में मानसून बारिशों का तूफानी स्पेल। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गुजरांवाला, सियालकोट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। कराची में आज बारिश की पेशगोई। कल्लात, ज़ियारत, कोयटा, खुसदार, लसपेला में बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात का कहना है बालाई और जनूबी इलाकों में 4 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला जारी रह सकता है। मॉनसून बारिशों से निजाम जिंदगी मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग से कोहिस्तान कराक्रम हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सड़क खोलने के लिए इमदादी काम जारी। खुशाब की वादी सून में पहाड़ी तोदा गिरने से 2 नौजवान जाँ बहक। सिंध में बारिश से 300 से ज्यादा देहात ज़ेर-ए-आब। सजावल में सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल तबाह। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में क्लाउड बस्ट से तबाही मचा दी। करीबी आबादियों में पानी दाखिल, 3 बच्चे जाँ बहक। शहरी नकल मकानी पर मजबूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 21 की जाए। सेनेट में तरमीमी बिल पेश। ऑपोजिशन की बिल की मुखालिफत, नो के नारे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा बिल पढ़े बगैर नो कर देना दुरुस्त नहीं। PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से 10 जजेस बढ़ाने की दरख्वास्त आई है। सेनेटर अली जफर ने कहा हम जुडिशल को नहीं करने देंगे। 7 जजेस के बजाय 2 जजेस बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट ने तरमीमी बिल 2024 मुतालिका कमेटी के स्पुर्द कर दिया। तहरीके इंसाफ का अदलिया से मुतालिक कानून साजी की मुखालफत का फैसला। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं हमारा कोई रुकन ऐसी कानून साजी के लिए वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63A के तहत हिदायत जारी कर दी गई। मुज़ाकरात से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। सियासी जमातों से बातचीत के लिए मैरिटेड महमूद अचकज़ई के पास है। वो कोई तजवीज़ लाए तो मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ NRO मांग रही है हमें ताना देने वाले NRO के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। जब तक 9 मई का हिसाब नहीं होगा मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले बानी PTI फौज से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। महमूद अचकज़ई से पूछ लें क्या वो फौज से मुज़ाकरात करेंगे। कौमी असम्बली ने टेली कम्युनिकेशन एपलेट ट्रिब्यूनल बिल की मंजूरी दे दी। निजकारी कमीशन तरमीमी बिल भी मंजूर।
एस्टैब्लिशमेंट समेत सबसे मुज़ाकरात करूंगा। ऑपोजिशन रहनुमा महमूद अचकज़ई का ख्वाजा आसिफ को जवाब। बोले मुल्क को बहरान से निकालना है। नवाज शरीफ और आसिफ सरदारी समेत सारी जमातें आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती चाहती हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ने पहले एनआरओ लिया ना अब लेंगे। हमारे अरकान के नोटिफिकेशन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिखा गया या नहीं, वाजे किया जाए। लाहौर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हुए निजी तैयारे से परिंदा टकरा गया। एयरलाइंस हुक्काम के मुताबिक परिंदा टकराने से तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज बाकायदा शामिल कर लिए गए। यौम दिफा के मौका पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। तुर्की में तैयार किया जाने वाला पहला बाबर क्लास जहाज PNS बाबर बाज़ाब्ता तौर पर पाक बहरिया का हिस्सा बनेगा। रोमानिया में तैयार किया गया तीसरा ऑफ शोर पेट्रोल वेसल PNS हुनैन भी पाक बहरिया में शामिल होगा। PNS बाबर और PNS हुनैन की इंडक्शन तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर आसिफ अली जरदारी होंगे। हुकूमत और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में मुज़ाकरात कामयाब, धरना खत्म। वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को बंद न करने की यकीन दहानी। कहा, यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं। तंजीम नौ के मुख्तलिफ ऑप्शन पर काम हो रहा है। तमाम फैसले स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से होंगे। मुलाजमीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। PWD मुलाजमीन ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद एक दिन के लिए एहतजाज मुअख्खर कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने पिछले 5 साल में 4 अरब 95 करोड़ 80 लाख रुपए का नुकसान किया। सुनो न्यूज ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के गुज़श्ता 5 साल के अदादो शुमार हासिल कर लिए। साल 2018-19 में 6 अरब 37 करोड़ 30 लाख का नुकसान हुआ। कॉरपोरेशन ने साल 2019-20 में 1 अरब 41 करोड़ 80 लाख का नुकसान उठाया। महकमे को 2021-20 में 1 अरब 69 करोड़ 90 लाख रुपए मुनाफा हुआ। साल 21-22 में 1 अरब 3 करोड़ 30 लाख और साल 23-24 में 11 करोड़ 10 लाख रुपए मुनाफा हुआ। इसराइली फोर्सेस की फलस्तीन में जारहियत ना रुक सकी। मगरबी किनारे में मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी। एक हफ्ते में शहादतों की तादाद 35 से जायद हो गई। तलक्रम में पनाह गजीन कैंप पर दूसरी मरतबा पड़ा हमला। मुतादिद फलस्तीनी लुकमा अजल। 24 घंटे में 50 से जायद शहीद। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 40,480 से तजावुज कर गई। बरतानिया ने इसराइल को असलहा फराहमी के 30 लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। अमेरिका ने डोमिनिकन रिपब्लिक में वेनेजुएला के सदर का हवाई जहाज जब्त कर लिया। अमेरिकी मीडिया का कहना है जहाज अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर कब्जे में लिया गया। अमेरिका ने तैयारे को डोमिनिकन रिपब्लिक से जब्त करके अमेरिकन रियासत फ्लोरिडा पहुंचा दिया। वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडुरो का $13 लाख मालियत का जहाज कई माह से डोमिनिकन रिपब्लिक में मौजूद था।